तकरीबन हर गुर्दे के मरीज़ का पहली दफ़ा डायग्नोसिस होने के बाद ये कंसर्न होता है कि क्या वाकई ही मुझे गुर्दे का मर्ज़ है या ये जो मेरा क्रिएटिनिन हाई आया है ये कोई कंफ्यूजिंग टेस्ट तो नहीं है। तो अब हमारे पास एक ऐसा टेस्ट भी है क्रिएटिनिन के अलावा जो करवा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ही आपको गुर्दे का मर्ज़ है कि नहीं। इस टेस्ट का नाम है सिस्टैटिन सी और इसको बड़ी डिटेल से हम आज डिस्कस करेंगे। क्यों ये क्रिएटिनिन की जगह यूज़ किया जा सकता है, किन मरीज़ों और किन सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है और कैसे ये क्रिएटिनिन वाले टेस्ट से थोड़ा मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। मेरे पास दो मरीज़ ऐसे हैं जिनमें मैं स्पेशली ये सिस्टैटिन सी का टेस्ट करता हूँ। पहले बॉडी बिल्डर हजरात जो कि अचानक, वैसे तो उनको साल में एक दफ़ा चेक करवाना चाहिए अपना क्रिएटिनिन, लेकिन अचानक किसी वजह से वो जब क्रिएटिनिन चेक करा लें हाई आ जाए तो वो परेशान हो जाते हैं और आम नेफ्रोलॉजिस्ट जहाँ उनको कहता है जो कुछ भी नहीं है और जहाँ उनको मंजी पे डाल देता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे एल्डरली या बुज़ुर्ग जो अपना रेगुलर चेकअप भी करवाते थे, अपने आप को बड़ा सेहतमंद समझते हैं और क्योंकि एज की वजह से थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ता है तो वो भी परेशान होकर मंजी पे पड़ जाते हैं। इन दोनों मरीज़ों में स्पेशली मैं सिस्टैटिन सी टेस्ट यूज़ करता हूँ। वो क्यों, हम डिस्कस करते हैं। और उस डिस्कशन में जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टैटिन सी और क्रिएटिनिन मुख्तलिफ कैसे हैं। पहले क्रिएटिनिन हमारे पट्ठों का, मसल का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जो कि हमारे नेफ्रॉन में, जिसको अब आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, नेफ्रॉन में फ़िल्टर होता है, ट्यूब्यूल्स में जहाँ के पेशाब बनता है वहाँ जाता है। उन्हीं ट्यूब्यूल्स के सेल से थोड़ा सा और क्रिएटिनिन पेशाब में आता है और थोड़ा सा क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब होता है। अब इन दोनों वजूहात की वजह से क्रिएटिनिन कुछ लोगों में एक अनरिलायबल टेस्ट बन जाता है। कौन से लोग? जिनके पट्ठे मसल ज़्यादा हैं या कम हैं। दूसरा, जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट, केमिकल, दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे इन ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई हेरा फेरी हो सकती है। दूसरी तरफ जब हम सिस्टैटिन सी को लेके चलते हैं तो सिस्टैटिन सी बॉडी के हर सेल से बनता है, सिर्फ पट्ठों से नहीं बनता। जितने बॉडी में सेल हैं, खून है, बोन मैरो है, बोन्स हैं, पट्ठे हैं, टेंडन हैं, आँख है, दिमाग है, सारे सेल इस सिस्टैटिन सी को बनाते हैं। और ये जब एक दफ़ा ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर हो जाता है तो अंदर जाके ये सारे का सारा तकरीबन रीअब्जॉर्ब हो जाता है और ट्यूब्यूल्स में ही रहता है, पेशाब में आप कह लें कि नहीं आता, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी क्रिएटिनिन से कुछ जगहों पे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ना ही ये पट्ठों पे डिपेंडेंट है और ना ही ये ट्यूब्यूल्स पे डिपेंडेंट है। अब इन दोनों टेस्टों की रेंज भी मिलती जुलती है खुशकिस्मती से। क्रिएटिनिन बी 1 के प्लस माइनस नॉर्मल होता है, सिस्टैटिन सी भी 1 के प्लस माइनस नॉर्मल होता है और यूजुअली मेजॉरिटी लैब्स में अगर आपका क्रिएटिनिन 1.2 या 1.3 है गुर्दे के डैमेज की वजह से, तो सिस्टैटिन सी भी, अगर आपके गुर्दे का ये डैमेज रियल है और कोई मसला नहीं है, तो सिस्टैटिन सी भी 1.2 1.3 ही होगा। अब इस सारे को कंबाइन करते हुए साइंसदानों ने, नेफ्रोलॉजिस्ट ने मिल के 2021 में एक बड़ी रिसर्च की और नतीजा निकाला कि अगर हम इन दोनों को मिला के EGFR चेक करें तो शायद और भी ज़्यादा बेहतर होगा। फिर फाइनली उसको टेस्ट करते करते 2024 में गाइडलाइंस ने एक्चुअली ये रिकमेंड कर दिया कि जब भी हम किसी गुर्दे के मरीज़ का EGFR चेक करें, अगर वो बिल्कुल किसी इशू के बगैर है, मसल मास का इशू नहीं है, सिक नहीं है, मोटा नहीं है, डायबिटिक नहीं है, तो उसको सिंपल क्रिएटिनिन से शुरू करें। अगर वो रिलायबल लगे तो ठीक है, नहीं तो हाली सिस्टैटिन सी करके देख लें। और अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाए तो आप एक कंबाइंड इक्वेशन अब बन चुकी है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, दोनों को मिला के आप टेस्ट कर लें। अच्छा, अब जो मिला के करने वाला टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट आए। आपका EGFR क्रिएटिनिन और सिस्टैटिन सी से फ़र्ज़ करें कि 60-60 आ गया और ये कंबाइंड इक्वेशन से 30 आ गया, तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। और इन सिनेरियो में हम फिर स्पेशल न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ चले जाते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है। अब हम वापस आते हैं कि क्रिएटिनिन किन मरीज़ों में रिलायबल नहीं रहता और सिस्टैटिन सी किन मरीज़ों में हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और किन मरीज़ों में सिस्टैटिन सी भी रिलायबल नहीं रहता। तो क्रिएटिनिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे एल्डरली हैं, जिनका मसल मास कम है, उनका अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है EGFR, और बाज़ औक़ात फिजियोलॉजिक डिक्लाइन की वजह से क्रिएटिनिन किसी वजह के बगैर बढ़ भी सकता है और वो ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, हालांकि उनका
ईजीएफआर या गुर्दे का असल फंक्शन इतना बुरा नहीं है, लेकिन मसल मास और क्रिएटिनिन की एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से वो कंफ्यूज हैं। इसी तरह जो हमारे बॉडी बिल्डर ब्रादरान हैं उनका मसल मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और उनका किडनी फंक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्रिएटिनिन ज़्यादा नज़र आ रही है मसल मास की वजह से। इन मरीज़ों में ये इशू हो जाता है। फिर बहुत जो वीक पेशेंट होते हैं, जो मंजी पे वैसे ही पड़ जाते हैं लिवर डिजीज़ की वजह से, वैसे किसी फ्रैक्चर और फॉल की वजह से, किसी और कमज़ोरी की वजह से, या इसी तरह कोई मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहा है, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स या और प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है इंक्लूडिंग मॉडर्न मेडिसिन, उनमें भी क्रिएटिनिन की सिक्रीशन की वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। उसकी हमारी बेस्ट एग्जांपल होती है एक बैक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, आई बिलीव सेप्ट्रॉन के नाम से हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। ये आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है पोटेशियम के साथ, जिसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका गुर्दा डैमेज हुआ है, लेकिन सिर्फ ट्यूब्यूल्स में क्रिएटिनिन की सिक्रीशन को डिस्टर्ब करके ये ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा कर देती है। वैसे आपका गुर्दा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आपका पेशाब टॉक्सिन निकाल रहा है। ये हो गई हमारी सारी क्रिएटिनिन की चीज़। अब हम चलते हैं सिस्टैटिन सी की तरफ। क्योंकि हमारा क्रिएटिनिन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एज, रेस, सेक्स, आपका वॉल्यूम, आपने प्रोटीन कितना खाया, आपका मसल मास कितना है, आपकी कोई दवाई तो नहीं चल रही, इसलिए कुछ जगहों पे हमें सिस्टैटिन सी भी यूज़ करना पड़ता है। उन पेशेंट्स की लिस्ट जिनमें हम सिस्टैटिन सी प्रेफरेबली यूज़ कर सकते हैं या हमें कंबाइन क्रिएटिनिन सिस्टैटिन सी वाली इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए, हम उसकी तरफ चलते हैं। और उस लिस्ट में हमारे पास आता है इंक्रीज्ड और रिड्यूस मसल मास, जैसे कि हमने जिक्र किया, ईटिंग डिसऑर्डर, लिवर डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, कोई पेशेंट बहुत देर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, मसल ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे है, फ़र्ज़ करें कि एक मरीज़ को सीओपीडी भी है, दिल का मसला भी है, फेफड़ों का मसला भी है, उस केस में हम प्रेफरेबली सिस्टैटिन सी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह बहुत मोटे लोगों में जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा हो, उनमें भी सिस्टैटिन सी यूज़ करना चाहिए। और इसी तरह कैंसर के पेशेंट जो कीमो पे भी हैं, जिससे गुर्दे का फंक्शन डिस्टर्ब भी हो सकता है और उनको मसल मास भी है। लेकिन इस सारी लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिस्टैटिन सी कोई सुपीरियर टेस्ट है क्रिएटिनिन से। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां हमें क्रिएटिनिन प्रेफरेबली यूज़ करनी चाहिए और सिस्टैटिन सी एक अच्छा टेस्ट नहीं है। अब वो लिस्ट क्या है? उस लिस्ट में हमारे पास आती है मेल न्यूट्रिशन। सीवियर मेल न्यूट्रिशन में आपका सिस्टैटिन सी डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी थायराइड डिजीज़, हमारे पास डायबिटीज़, स्मोकिंग वाले मरीज़ों का सिस्टैटिन सी डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत सीवियर किस्म की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, और इसी तरह अगर और कोई इन्फ्लेमेशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बाउल डिजीज़ है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, उस सिनेरियो में भी सिस्टैटिन सी यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक लिमिटेशन होती है सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसमें अभी किडनी को आप रहने दें, लेकिन लिवर, हार्ट, पैंक्रियाज, इस तरह के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होते हैं उनमें भी प्रेफरेबली सिस्टैटिन सी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बॉटम लाइन पे आते हैं, समरी करते हैं कि प्रेफरेबली सबसे इजीली अवेलेबल और चीप टेस्ट है क्रिएटिनिन, और मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये हमारी ज़रूरत पूरी कर देता है। पर क्योंकि क्रिएटिनिन की बेस पे हमने गुर्दे की स्टेज डिसाइड करनी होती है, मरीज़ों की दवाइयाँ एडजस्ट करनी होती हैं, आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस भी चाहिए, तो कुछ सिनेरियोज़ में जहाँ पे क्रिएटिनिन रिलायबल ना लगे, यूजुअली ये नेफ्रोलॉजिस्ट की कॉल है, वहाँ पे हम सिस्टैटिन सी यूज़ कर सकते हैं। और फिर थर्ड सिनेरियो पे हम इन दोनों को कंबाइन करके ईजीएफआर निकाल सकते हैं, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा रिलायबल हो जाती हैं। आप अपनी क्रिएटिनिन को लेके ज़्यादा परेशान तो नहीं? क्या आपने कभी सिस्टैटिन सी के बारे में सोचा, जाना या उसको यूज़ करने की कोशिश की, और उसको यूज़ करके कहीं आप और ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सिस्टैटिन सी के बारे में, क्रिएटिन के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप गुर्दे के मर्ज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे समझ है गुर्दे का मर्ज़ खुद ही बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और स्पेशली गुर्दे के मर्ज़ के जो टेस्ट हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट हैं, तो इसको समझना और भी मुश्किल बना देते हैं मरीज़ों के लिए। मुझे आपकी ओपिनियन और राय का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।